बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको फ़र्स्ट स्टेज ऑफ़ लेबर की मैनेजमेंट बताऊंगी इंतहाई आसान अल्फाज में और इंतहाई शॉर्ट आपको टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसके टोटल कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको मैनेजमेंट स्टेज फ़र्स्ट स्टेज ऑफ़ लेबर की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसमें सबसे पहले जो हमने करना है, सबसे पहले कि जब एक पेशेंट आती है लेबरिंग के साथ, तो हम फर्स्ट पॉइंट है उसका कि एडमिट करेंगे पेशेंट को एडमिट करने के बाद हम उसे हॉस्पिटल गाउन देंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाएंगे और उसकी हिस्ट्री टेकिंग सब कुछ होगा। सेकंड स्टेप आएगा उसका कि हम उसको एनीमा करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर लेबरिंग के दौरान अगर जो है वो एनीमा ना हुआ हो या उसने कोई ऐसी सॉलिड फूड खाई हुई हो तो उसकी वजह से चीज़ें जो है वो कंटामिनेट हो सकती हैं अगर एनीमा ना हुआ और पेशेंट के फेसेस से। सेकंड स्टेप आ गया एनीमा। थर्ड है पेरिनियल शेप। पेरिनियल शेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लेबरिंग में भी और उसके अलावा अगर आप जो है वो पेशेंट को अर्जेंट ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कराते हैं सी सेक्शन के लिए, सब चीज़ों के लिए पेरिनियल शेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक तो व्यूइंग आसान होगी, पेशेंट को जो है हम अच्छे से जो है वो उसकी इंस्पेक्शन और उसको जो है वो सही से एग्जामिन कर सकते हैं। थर्ड आ गया पेरिनियल शेप। फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स, नहीं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉलिड डाइट। मतलब सॉलिड डाइट जो है वो हम इसको देंगे, सॉलिड डाइट की बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि आपने नहीं खाना और आप फ्लूइड्स जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ले सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉलिड डाइट। आगे आ जाएगा आईवी इन्फ्यूजन। जब पेशेंट जो है वो ज़ाहिरी बात है कि फ्लूइड जो है वो नहीं ले रहा, सॉलिड डाइट बहुत जो है वो मतलब मिनिमम ले रहा है, सॉलिड डाइट बिल्कुल नहीं ले रहा, तो उसकी हमने उसके पेशेंट को देखना है कि वो जो है वो आईवी हम उसे देंगे। डिफरेंट जो है वो हम उसे पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, कुछ भी हम आईवी उसको लगा के, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसे मुकम्मल तौर पे मिल सकें। उसके बाद है उसकी पोजीशन एंड एम्बुलेशन। पोजीशन में हमने ये देखना है कि पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली अपनी जो है वो इस स्टेज में रहे कि वो उसे बिल्कुल भी वो अनकंफर्टेबल ना हो, मतलब पोजीशन उसकी ऐसी होनी चाहिए। एम्बुलेशन मतलब अगर वो वॉकिंग करना चाहती है, स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, रिकम्बेंट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, जिस पोजीशन में वो रहे तो ऐसा उसको हम जो है वो अलाउ करते हैं। आगे आएगा कि मॉनिटरिंग द वाइटल्स ऑफ द मदर के वाइटल्स, उसका हमने हार्ट रेट देखना है, उसके बाद हमने वाइटल्स मॉनिटरिंग करते रहना है, उसकी हमने रेस्पिरेशन, टेम्परेचर तो नहीं है, उसको सब चीज़ें जो है वो मॉनिटरिंग करनी है। इसी तरह मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स ऑफ द फीटस भी आ जाएगा। फीटस में आ जाएगा उसका फीटल हार्ट रेट देखेंगे, उसकी सीटीजी करेंगे, सब कुछ हमने फीटस को जो है वो भी देखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इवैल्यूएशन ऑफ द लेबर बाय पार्टोग्राम, और मज़ीद हम पार्टोग्राम बनाएंगे। पार्टोग्राम से जो है वो मज़ीद हमें पता चलेगा कि ऑनसेट ऑफ लेबर जो है वो ठीक से अपनी प्रोग्रेस में है या नहीं। ये इंतहाई आसान है मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अगर आप इसके पॉइंट्स पे अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।